आज है 4 मार्च और आज होने वाला है बीपीएससी री एग्जाम के मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई। तो चलिए सीधा जानते हैं पटना हाई कोर्ट के वकील साहब से कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। सुनवाई में एक महाधिवक्ता की तरफ से और बीपीएससी की तरफ से फाइल किया गया था आईए पिटीशन, जो पीआईएल की सुनवाई चल रही है माननीय मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में। उस केस के साथ इसको टैग करने का प्रेयर किया गया था, क्योंकि दोनों में कॉमन प्रेयर है, परंतु वो एक एनजीओ के द्वारा किया गया है। कोई दिल्ली के एडवोकेट हैं जो एनजीओ के चलाते हैं और वो एनजीओ के माध्यम से किए हैं अपना पीआईएल। उसमें एग्रीव्ड हमारे जो बीपीएससी के छात्र हैं उसमें कोई पिटिशनर नहीं है। उसकी मेंटेबिलिटी भी चैलेंज किया गया है कि उनका लोकस स्टैंडाई ही नहीं है फाइल करने का, लेकिन चूंकि प्रेयर कॉमन था इसलिए इस केस को उसी बेंच में ट्रांसफर किया गया। उस बेंच में ट्रांसफर किया गया, 7 को इसकी हियरिंग हुई। हालांकि हमारे बीपीएससी छात्रों के लिए ये एक अच्छी बात हुई कि शुरू में ही डिवीजन बेंच अगर सुनती है केस को और डिवीजन बेंच से कुछ फेवरेबल ऑर्डर आता है तो फिर सरकार को यही पर डिवीजन बेंच में जाने का कोई मौका नहीं है। बीपीएससी सहकर्मी री एग्जाम के मामले में अभिजीत आनंद सर का भी मामला आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट यानी एनजीओ के माध्यम से कोर्ट में चल रहा है और बीपीएससी स्टूडेंट का भी मामला चल रहा है। तो दोनों को एक साथ सुनवाई करने के लिए अगला डेट 7 मार्च को ट्रांसफर किया गया, जिस कारण आज सुनवाई। हालांकि कोर्ट में अभिजीत आनंद सर और स्टूडेंट का फैसला एक साथ हो जाए और यह कहीं न कहीं छात्रों के लिए अच्छा ही होगा। बाकी आप सब क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, आज मेरी जो है साथ कंट्रोलर साहब थे, कंट्रोलर ही थे साहब। मैंने उनसे कह दिया कि जाके चेयरमैन साहब से कह दीजिएगा ये सारे छात्र तैयार हैं और एग्जाम करवा के ही मानेंगे। मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हमने अपना मैसेज, क्योंकि हम लोग के सामने तो आएंगे नहीं चेयरमैन साहब, तो हमने कहा कि छात्रों के गार्जियन के नाते मैं उनको एक मैसेज पहुंचवा दे रहा हूँ कि साहब तैयार रहिए, हम लोग एग्जाम करवा के ही मानेंगे। बाकी बातें तो बहुत सारी हुई, उसको सार्वजनिक मंच पे कहना उचित नहीं होगा। जिनके पास मैसेज पहुंचाना था मैंने, और जो मैसेज पहुंचाया था मैंने पहुंचा दिया है और थोड़ी देर में पहुंच भी जाएगा। सर, ये कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो मैसेज पहुंचाने हैं क्या? साहब वो भी मैसेज पहुंचाते रहते हैं ना। जेल वाला मैसेज क्या मैसेज था? जब मैं 6 दिन मंगलवार को मैं जो है बेल मिल गई थी, तो फिर एक केस में क्यों उन्होंने लगवाया? अगर एक छात्र का जो है गुरु जेल में जाएगा तो बीपीएससी के चेयरमैन और सारे के सारे अधिकारी भी जेल में जाएंगे, वो लिख के रख लें। अभी बदत है। देखिए, बहुत अच्छा काम इसलिए हो गया कि अगर यहाँ से कुछ भी होता तो शायद हो सकता था डिवीजन बेंच में जाता, फिर डेट आगे बढ़ती। लेकिन अच्छा हुआ कि माननीय जो है न्यायाधीश महोदय ने उसको डायरेक्ट कहा कि साहब डिवीजन बेंच को ले जाइए, ताकि दो जब जज सुनेंगे तो फिर बीपीएससी के पास कोई मौका नहीं रहेगा। वही है कि जितना भी प्रॉब्लम हुआ है, 2-3 बार डेट जो मिला है आनंद लीगल फर्म का जो कृत्य किया हुआ है उस कारण से, ठीक है। बहुत सारा चीज, जैसे कि उस दिन भी 30 मिनट का पास ओवर लिया गया। एक तो आप ऑनलाइन आ रहे हैं, दूसरी बात क्या है कि आप ऑनलाइन आकर के 30 मिनट का पास ओवर ले रहे हैं। एक तरफ से छात्र के लिए डेली यूट्यूब पे आकर के आप पूरा का पूरा नैरेटिव सेट करते हैं कि हम आपके लिए हैं। छात्र लोग देखते हैं, कमेंट करता है कि आप ही भगवान हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। हमारे केस में मेरिट है। उसके बाद पिछले बार भी यही हुआ था, सैटरडे को पिछले बार जब हम तो कोर्ट में थे, मैं हमेशा कोर्ट में रहता हूँ, ठीक है। उस समय भी यही हुआ था कि आपका तो डबल बेंच में चला गया है। उस कारण से मतलब बार बार आप जब डेट मिलता है तो आप पहुँचते नहीं है वहाँ पे। कोर्ट का तौहीन हुआ। आप ऑनलाइन आ रहे हैं, उसके बाद भी 30 मिनट का पास ओवर ले रहे हैं। तो आनंद लीगल फर्म वाला जो केस चल रहा है उसके उतना ही नहीं, आप अपने केस से मैटर मतलब रखिए। दूसरे केस को, दूसरे एडवोकेट को टारगेट करना, गिरी सर हो, चाहे अभिनव श्रीवास्तव सर हो, चाहे मैं खुद में गया और वहाँ स्टे नहीं मिला है, लोकस स्टैंडाई भी क्लियर नहीं है उस केस का, उस कारण से हम लोग फिर से हमको मिला है। हालांकि एक फायदा है, डबल बेंच में हम चले गए, देखते हैं मेंटेबिलिटी ऑफ जो पीआईएल सस्टेन करता है या जो भी, लेकिन हमारा सेपरेटली रिट जो है स्टे लगाने का प्रेयर किया गया, उस पर क्या कहना था? स्टे लगाने के लिए जो प्रेयर किया गया, सिंस वो ट्रांसफर हो गया डबल बेंच में, और डबल बेंच में वहाँ पे उस दिन हुआ नहीं था क्योंकि बिहेवियर के कारण से। आप जब आते हैं तो कोर्ट का डिकोरम होता है, आप अच्छे से बात करते हैं, बीच बीच में आप इंटरप्ट करते हैं, लग रहा है कि मतलब नहीं बैक बेंचर कोई बैठा हुआ है इस तरह से। तो आनंद जी से हम कहना चाहेंगे कि इस बार आइए, डिसिप्लिन में आइए। अगर बच्चों में सही में आप लड़ना चाहते हैं तो सही समय पे आइए और सही मुद्दा उठाइए। इस कारण से आज हुआ है। अगर वो पीआईएल सही से चल रहा होता तो या तो कुछ ना कुछ मिल गया होता या तो खत्म हो गया होता। हमारा रिट बार बार इसीलिए पेंडिंग है। सैटरडे को भी मैं देखा था, 2 बार जज साहब बोले हैं, अरविंद सिंह चंडेल साहब बोले हैं कि आपका तो डबल बेंच में चल रहा है और डबल बेंच में माखौल उड़ाया जा रहा है, इस तरह से चल रहा है। अब सही से हेयरिंग होगा तब तो। वहाँ पे आप कभी लेट जा रहे हैं, बिहेवियर आपका सही नहीं है। तो छात्रों के लिए सही में अगर लड़ना चाहते हैं तो सही से लड़िए और हम लोग का माखौल नहीं उड़ाइए। मेरा नंबर पब्लिक करने से मिस्टर आनंद को क्या मिल गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप बीपीएससी के लिए लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूँ, मुद्दा हमारा सेम है। तो ये सब चीज नहीं करते हुए आइए मेरिट पे बात कीजिए, हमारा भी केस मेरिट पे जाएगा। और एलपीए, अब क्या है कि बीपीएससी और सरकार जो है एलपीए लेकर के नहीं जा पाएगी डबल बेंच में, क्योंकि डबल बेंच में हमारा सुनवाई होगा। कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उससे पता चलता है कि फैसला छात्रों के पक्ष में ही होगा, क्योंकि बहुत सारे सबूत छात्रों ने इकट्ठा कर लिया है। इसलिए हमारे बीपीएससी छात्रों के लिए ये एक अच्छा बात है। और
ज्यादा दिन भी नहीं है, 7 तारीख को केस फिक्स है और 7 तारीख को ये भी केस तय करने का आदेश हुआ है। बाकी कुछ दिन वेट करना होगा क्योंकि कोर्ट का निर्णय सोच समझ कर आता है और इसके लिए समय लगेगा। बाकी अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि री एग्जाम होगा या नहीं। अब आगे का अपडेट 7 मार्च को ही पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि री एग्जाम होना चाहिए या फिर नहीं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।